नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। इंसान चाहे तो पत्थर को भी पिघला सकता है और ये कोई कहानियों वाली बातें नहीं हैं। इन कहावत को सच साबित कर दिखाया है मेवाड़ के दशरथ मांझी बने दो भाइयों की जोड़ी पराक्रम सिंह और योगेश चौधरी ने। दोनों भाइयों ने कोविड काल में संघर्ष की शुरुआत की और आज बहुत हद तक सफलता का सफर उन्होंने तय किया। दोनों भाइयों ने पहाड़ काटकर पहाड़ की जगह खेत बना दिया और ये जानकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। और इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर कुछ कर गुजरने की चाह हो तो मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है और कुछ ऐसा ही किया है भीलवाड़ा के रहने वाले दो भाइयों ने। पराक्रम सिंह और योगेश चौधरी ने करीब 35 फीट ऊंचाई और 30 हेक्टेयर की पहाड़ी को काटकर कृत्रिम तालाब तैयार किया है। जिस पहाड़ी को किसी भी फसल के लिए वैज्ञानिकों ने उपयुक्त और सहज नहीं बताया, उस पर आज 125 बीघा में दोनों भाई सफलतापूर्वक फलदार खेती कर रहे हैं। कोरोना काल में जब सारा कामकाज बंद था, तब दोनों भाइयों ने भीलवाड़ा उदयपुर राजमार्ग पर अपने गांव यानी गुरला में 125 बीघा पहाड़ियों पर फलदार पौधे लगाने का संकल्प लिया। शुरुआती दौर में खेत की अंतिम सीमा तक पथरीली पगडंडी से पहुंचना भी दूभर था। आज वहां 4 साल की मशक्कत के बाद आम, चीकू, सीताफल, इसके अलावा नींबू, अंजीर से सजा करीब 125 बीघे का बगीचा लहलहा रहा है। कभी वीरान पड़ी रहने वाली पहाड़ियां आज फलदार पौधों से न केवल सरसब्ज हैं, बल्कि यहां गुजरात के प्रसिद्ध केसर आम की भी पैदावार होने लगी है। जिद करो दुनिया बदलो, जिद करके दुनिया बदलने के हिंदुस्तान के कई उदाहरण हैं। बिहार के दशरथ मांझी ने इसका सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया था, जब उसने 30 फीट की हाइट की, करीब 30 फीट की चौड़ाई की पहाड़ी को खोदकर उसका जगह एक रास्ता बनाया था। ऐसी ही जिद कर कर पहाड़ी को खोदकर फार्म पॉइंट बनाने का एक नया कीर्तिमान किया है मेवाड़ के दो भाइयों ने। पहले भाई पराक्रम सिंह और उनके छोटे भाई सुभाष चौधरी। ये दो ऐसे भाई हैं जिन्होंने मिलकर मेवाड़ की जो अरावली पर्वतमाला है, इसमें मेरे कैमरा पर्सन को दिखाए किस तरह की ये हाइट की पहाड़ियां हैं। आप देख सकते हो अरावली पर्वतमाला की जो पहाड़ी है, इसका जो पत्थर रहता है बड़ा ठोस पत्थर रहता है। इस पत्थर को काट के आप देखिए मेरे दाईं तरफ एक फार्म पॉइंट बनाया है। करीब 30 फीट हाइट की ये पहाड़ी थी, जिसको काटकर इन्होंने 24 फीट ऊंडा, यहाँ पर गहरा, जिसको कह सकते हैं फार्म पॉइंट बनाया। मेरे कैमरा पर्सन को दिखाए ये फार्म पॉइंट आज भी बरसात रुके को कम से कम भी 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी भी ये 25 से 22 फीट के बीच में ये पानी से लबालब भरा हुआ है। ये फार्म पॉइंट बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है वानिकी, जिसको कह सकते हैं उद्यानिकी की खेती करना और राजस्थान को उद्यान के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ पराक्रम सिंह और उनके भाई सुभाष चौधरी ने एक काम शुरू किया। और इस धरातल पे आप इस काम को इस तरह से देख सकते हैं। 30 हेक्टेयर की पहाड़ी है, पूरी अरावली पर्वत श्रेणी की पहाड़ी है। आप कह सकते हैं भौगोलिक जो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो जानते हैं किस तरह से अरावली की जो पर्वतमाला है, इसका जो पत्थर रहता है, इसकी जो पहाड़ी रहती है, किस तरह से मजबूत पहाड़ी रहती है। इसको खोदना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लगातार 4 साल के संकल्प, 4 साल के परिश्रम के बाद में आज इस पहाड़ी को खोदकर इन्होंने करीब आप देखिए ये इन्होंने 300 बाई 400 हाइट चौड़े लंबाई का इन्होंने जिस तरह से एक ये फार्म पॉइंट बनाया है। और इस फार्म पॉइंट के बाद में इन्होंने करीब 2000 से ज्यादा पौधे तो इन्होंने चीकू के लगाए हैं। सीताफल के 12000 पौधे इन्होंने खड़े किए हैं। एक ऐसा बगीचा खड़ा किया है जो आने वाले समय में मेवाड़ में एक नजीर होगा। किस तरह से आप उद्यानिकी के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा के और इसको उद्योग के रूप में हाथ में ले सकते हैं। न केवल सरकार की योजनाओं के भरोसे बैठे रहे ये, बल्कि इनके पास जो जमीन थी और जो समय था, सबसे बड़ी बात है कोविड काल का एक ऐसा समय था जिस समय में आम आदमी परेशानी के दौर में था। इसी समय को इनके जो भाई हैं पराक्रम सिंह, उन्होंने बड़ा अच्छे से बुनाया और बुनाकर न केवल इसको धरातल पे उतारा, 125 बीघा में इन्होंने पैदावार लेने का एक संकल्प लिया। और इनका संकल्प केसर आम से तो पूरा भी हो चुका है। एक फ्रूट ये ले चुके हैं केसर आम का। 4 साल पहले इन्होंने काम शुरू किया था। आज 125 बीघा में इनके पास में क्या स्थिति पूछते हैं। अभी पराक्रम सिंह जी हमारे बीच में मौजूद है। पराक्रम सिंह जी, आपका काम तो बिल्कुल अलग तरह का था, कहाँ छोटी मोटी प्रॉपर्टी का, कहाँ मेडिकल लाइन में थे। अचानक खेती का कैसे जचा आपको? लैंड पड़ी थी तो यूज कर ले।
अच्छा। और उसमें एक बार संकल्प करके देखें, बोला क्या है, तो उसी को डेवलप करने की सोचा और सुभाष जी ने कहा इसको डेवलप करते हैं। हाँ। लगेगा खर्चा तो हाँ। खर्चा लगेगा तो भाई ठीक है, बिना लगाए तो डेवलप होगा नहीं। हाँ। तो इस करके डेवलप जो है वो करना चालू किया। हाँ। तो स्टार्टिंग में सीताफल लगाए, सीताफल थोड़े नहीं, सीताफल लगाए तो पहाड़ियां ऊंची नीची पहाड़ियां थी, जैसा बता रहे हैं आस पड़ोस के लोग बता रहे 35 फीट हाइट तक की पहाड़ियां थी और 30 हेक्टेयर में फैली हुई थी। तो काटना और इनको समतल करना ये कितना टिपिकल रहा? ये तो 8 से 10 जैसी भी 6 महीने तक कंटिन्यू दिन रात चली, अच्छा। तब जाके कोई चीज जो है थोड़ी उसमें बनी। बोला हाँ ये, और जैसी नेचुरलिटी में जो ले सकते थे उसको उतना नेचुरल बनाने की कोशिश की गई। तो अभी ये जो फार्म पॉन्ड आपने बना रखा है मेरे पीछे, आप बता सकते हैं कि इसकी क्या हाइट है, क्या लंबाई चौड़ाई है इसकी? 100 मीटर बाई 100 मीटर करीब है। अच्छा। और लगभग 5 मीटर की डेप्थ है। मतलब 20 से 24 फीट गहरा हो गया। तो अभी इससे जो आप पानी की जो आवश्यकता है आपको, ये पूरी हो रही है फार्म पॉन्ड से? हाँ, ये अगर भगवान पानी देगा तो फार्म पॉन्ड की अच्छी खासी उपलब्धि मिलेगी। नहीं, अभी तो जिस तरह से अच्छी बरसात हुई है इस साल, तो आपको कितने महीने का पानी लग रहा है इस फार्म पॉन्ड में? ये लग जाए 6 महीने आराम से काम 6 महीने आराम। उसके बाद में क्या होगी व्यवस्था? है ना, पानी की व्यवस्था, तो पानी की व्यवस्था से ही काम चालू किया है। अच्छा। ये तो अल्टरनेटिव बोरिंग। अच्छा, ये थे पराक्रम सिंह जी, जिन्होंने एक संकल्प के साथ में, अपने भाई हैं सुभाष जी, उनके साथ में काम शुरू किया। देखिए दोस्त सगे भाइयों ने जिस संकल्प के साथ में काम शुरू किया, मेरे कैमरा पर्सनों को दिखाए पीछे किस तरह के ये पहाड़ थे, इस शेप में ये पहाड़ थे, और इन पहाड़ों की हाइट और पहाड़ी इलाके की हाइट 30 से 35 फीट, कहीं 40 फीट, कहीं 45 फीट थी। इन पहाड़ों को काट कर इन्होंने इस बगीचे को तैयार किया है। ये बगीचा आज एक तरह से उनके काश्तकार उन जो तकनीक के साथ में, आधुनिक उपकरणों के साथ में खेती करना चाहते हैं, खेती को अपना जीवन का जरिया बनाना चाहते हैं, अपनी आजीविका बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक खास तौर से बेहतरीन उदाहरण है कि आप किस तरह से विपरीत हालातों में संकल्प के साथ में आगे बढ़े, तो आप पथरीले इलाके पे भी फूल उगा सकते हैं, आप फल उगा सकते हैं। पथरीली जमीन और पहाड़ी को काटकर बनाए गए तालाब से बागान के पानी की आपूर्ति पूरी हो रही है। बची हुई पहाड़ियों से बारिश का पानी बहकर आता है, जिसे इकट्ठा किया जाता है। 4 बीघे में करीब 10,000 स्क्वायर मीटर और 25 फीट गहरा तालाब बनाया गया है। आपको बता दें कि यहाँ बारिश का करीब 3 करोड़ लीटर पानी जमा हो रहा है। सहेजे गए बरसाती पानी से केसर, आम, सीताफल, अंजीर, आंवला, चीकू और नींबू की सिंचाई का काम किया जाता है। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों पर चलना भी मुश्किल है। वहाँ इस तरीके का नवाचार काबिले तारीफ है। ये जगह वैज्ञानिकों को भी काफी पसंद आ रही है। उद्यान विभाग के उपनिदेशक राकेश माला का कहना है कि विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने प्रदेश में ये मॉडल बताया था। फार्म पॉट से पूरी 30 हेक्टेयर जमीन पर ड्रिप सिस्टम लगाया गया है, जिससे अलग अलग फलदार पौधों की कम पानी में सिंचाई की जा रही है। 4 साल पहले लगाए गए ये पौधे अब पेड़ बनकर फल देने लगे हैं और इससे आमदनी भी होने लगी है। अब तक करीब 2.5 लाख रुपए के केसर आम बाजार में बेचे जा चुके हैं। पहाड़ खोद के फार्म पॉन्ड बनाया, न केवल फार्म पॉन्ड बनाया बल्कि एक आदर्श किसान का भी उन्होंने खिताब जीता है। आदर्श किसान का खिताब जीतने की उनकी जो पथरीली पगडंडी पर चलने का जो सफर था, उस पगडंडी पर चलकर उन्होंने एक मुकाम जो हासिल किया, उसी के बारे में जानकारी लेते हैं उपनिदेशक अभी राकेश कुमार माला हमारे बीच में। राकेश जी, जिस तरह से उद्यान विभाग की बहुत सारी स्कीमें हैं, उससे फायदा लिया हुआ उन्होंने, क्या ऐसा उनके अंदर आज काम ऐसा क्या अलग तरह का है जिसको देखने के लिए बाहर से लोग आ रहे हैं? हमारे कृषक श्री सुभाष चौधरी, उन्होंने अपने खेत पर बड़ी विषम परिस्थितियों में एक पहाड़ को काटकर, जो कि अरावली पर्वतमाला का एक श्रेणी का एक पार्ट है, बिल्कुल अति विशिष्ट परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में उन्होंने पहाड़ को काटकर उद्यान की जितनी भी गतिविधियां हैं, मुख्यतः जिसमें से 100 बाई 100 मीटर का एक फार्म पॉन्ड और संपूर्ण क्षेत्र में 30 से 35 हेक्टेयर में पूरा ड्रिप से संचालित कर रखा है, जिसमें आपके 10 हेक्टेयर में उन्होंने सीताफल लगा रखा है, 4 हेक्टेयर में केसर आम की। इस स्थिति में केसर आम की उन्होंने सफलतापूर्वक खेती की है और इस साल उन्होंने केसर आम से कम से कम 3 से 4 लाख रुपए के प्रथम वर्ष में उन्होंने केसर के आम बेचे हैं। इसी तरह 4 हेक्टेयर में उन्होंने चीकू के पौधे लगा रखे हैं और 2 लाख रुपए के चीकू उन्होंने गत वर्ष बेचे हैं। 2000 उन्होंने नींबू के पौधे लगा रखे हैं और 4 हेक्टेयर में ही उन्होंने आंवले के पौधे लगा रखे हैं। ये टोटल जो चीज है, देखो एक विषम परिस्थिति है, एक आदर्श किसान के रूप में आज हमारा भिलवाड़ा किसान स्थापित हो चुका है। ये सब कुछ पथरीले इलाका में कैसे हो गया?
ये किसान की एक ललक थी और उन्होंने उसको बिल्कुल रूट लेवल पे तैयार किया है। सबसे पहले तो उन्होंने ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित किया। उसके अलावा जो वर्षा का जो पानी है, वर्षा का जो पानी है वो सबसे अच्छा होता है फसलों के लिए। उन्होंने उसको वर्षा के पानी को फार्म पॉन्ड में एकत्रित कर उनको ड्रिप्स के माध्यम से दिया और जो ऑर्गेनिक खेती है उसको भी उसके माध्यम से उन्होंने दिया है। इसलिए वो सक्सेस हुए हैं इसमें। एक चीज और है सर, जिस तरह से वो एक आधुनिक जिसको से तकनीकों के साथ में लगातार खेती कर रहे हैं, एक हमारा जो सेक्टर है मेवाड़ और खासतौर से भीलवाड़ा, इसमें सीमांत तरह का किसान है, छोटा किसान है, छोटी जोत वाला किसान है। इस दौर में उसने क्या क्या ऐसी सरकारी योजना है जो उससे कुछ प्रेरणा लेके जो ऐसी योजना है जिनका लाभ आप दे रहे हैं उसको दिया और लोग भी ले सकते हैं? हमारे क्षेत्र में सीमांत और बड़े किसान सबके लिए राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजना है, जिसमें से फार्म पॉन्ड निर्माण पर किसान 20 लाख रुपए तक का अनुदान ले सकता है। ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापना पर 5 हेक्टेयर में 75% अनुदान ले सकता है। सोलर स्थापना पे किसान 60% तक अनुदान ले सकता है और लोट नल, मल्च, पॉली हाउस सब तरह पे किसान स्थापित करके राज्य सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक अनुदान ले सकता है। उद्यान विभाग के उपनिदेशक राकेश कुमार माला ने कहा कि मेवाड़ के किसान अपनी परंपरागत खेती के साथ उद्यान की भी खेती कर सकते हैं। आधुनिक तकनीक से खेती करने पर अनुदान की अलग अलग कई योजनाएं चल रही हैं। इसके लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान सरकार देती है। 5 हेक्टेयर में ड्रिप इरिगेशन पर 75% तक सरकार अनुदान दे रही है। सोलर पंप लगाने पर 60% तक अनुदान मिल रहा है। इन योजनाओं के साथ जुड़कर किसान आधुनिक तरीके से खेती कर सकता है। आप देख रहे हैं ये फार्म पॉन्ड इन्होंने बनाया है। बरसाती पानी जो खास तौर से पौधे के लिए, फलदार पौधे के लिए कितना कारगर साबित होता है, कितना फ्रूटफुल होता है, ये आप देख सकते हैं। इन्होंने ये जो फार्म पॉन्ड बनाया, इसका पानी ये बता रहे हैं, दावा कर रहे हैं 6 महीने तक ये पानी हिलने वाला नहीं है। 6 महीने तक की इनकी जितनी डिमांड है पानी की पौधों को, वो पूरी हो जाएगी। अब हमारे बीच में यहाँ पे एक भाई और है, सुभाष जी, जिन दो भाइयों की जोड़ी ने मिलकर इस संकल्प के साथ काम शुरू किया। सुभाष जी, किस तरह से काम शुरू किया था? अभी आपके पास में किस्म के कितने पौधे हैं? अभी अपने पास इसमें 8 तरह के पौधे हैं। 8 तरह के पौधों में अपन ने सीताफल लगाया है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में, और सीताफल के बाद अपने पास आम है, चीकू है, आंवला है, नींबू है, अंजीर है। ये तरह के पौधे लगा रखे हैं। हाँ, सीताफल सबसे ज्यादा है यहाँ पे देखने में। सबसे कितने ज्यादा सीताफल है? 10 से 12 हजार पौधे सीताफल के लगा रखे हैं। आंवला? आंवला है 800 पौधे करीब। और इसके बाद में आपका आम, केसर आम? केसर आम के पौधे अभी मेरे पास 3.5 से 4 हजार पौधे चालू कंडीशन में है। चालू कंडीशन। तो अब तक जैसे आप 4 साल से लगे हुए थे यहाँ पे, दिन रात एक किया हुआ था, कौन सी ऐसी फसल है जिसने आपको अभी तक सबसे पहले, अब जैसे होता ना, आदमी पौधा लगाता तो एक सुकून देने वाली चीज, वो सुकून देने वाली चीज कौन सी है सबसे पहले आपके पास? सबसे पहले सबसे अच्छा रेस्पॉन्स जो है केसर आम का आ रहा है, और उसके बाद चीकू भी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है, सीताफल भी चल रहे हैं, पौधे लगभग सब अच्छे चल रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो रेस्पॉन्स आया वो केसर आम का आया। मतलब एक जो कहते हैं पथरीली जगह पे कोई चीज नहीं हुआ करती, पर आपने इसको साबित किया है कि नहीं, पथरीली जगह पे अगर आदमी हिम्मत के साथ, संकल्प के साथ काम करे तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो आज पौधे खड़े हुए हैं, आपने शुरू में जब काम शुरू किया था आपको उम्मीद थोड़ी थी कि ऐसे पौधे हो जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अपने आप पे विश्वास था कि मैं इसको करके दिखाऊंगा, और मैंने वो करके दिखाया जो मैं करना चाह रहा था। अच्छा। जो मेरी एक भावना थी कि इसके अंदर साला फ्रूट का बगीचा डेवलप होना चाहिए, वो फ्रूट का बगीचा मैंने पहाड़ों के अंदर बना के दिखाया। अच्छा, तो बिल्कुल पथरीली जमीन है, प्योर पत्थर है। हाँ। प्योर पत्थर है। पत्थर के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। 8 से 10 जेसीबी मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू चलाई है, और आज 4 साल बाद भी जेसीबी महीने में 7-8 दिन 10 दिन आज भी काम करती है यहाँ। आप केसर की नस्ल का आप आम ले चुके हैं, तो कितना आम ले चुके हैं आप कुछ? पिछले साल हमने लगभग 2-2.5 लाख रुपए का आम बेचा था। पहला फ्रूट था। फ्रूट थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है, लेकिन जो फ्रूट की साइज और फ्रूट की क्वालिटी थी वो गुजरात से भी बेटर थी अपने यहाँ। अच्छा, गुजरात से बेटर? गुजरात से भी जो केसर आम का टेस्ट आता उससे भी अच्छा टेस्ट अपने यहाँ का था। तो अभी कुछ हिस्सा ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्र में मेरे को दिख रहा है जो अभी तक बाकी रह गया है, कुछ खाली पड़ा हुआ है, वो भी आने वाले टाइम में आपको, हमको अगली बार आएंगे तो पौधे दिखेंगे वहां पे भी? हाँ, उसमें थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि भाई किसका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, उसी हिसाब से डेवलपमेंट करें, या कोई नई चीज मिलती है तो वो करने के लिए रोक रखा है। बाकी पौधे लगाने हैं उसमें, बहुत जल्दी पौधे उसमें भी शिफ्ट कर देंगे। तो आप देखिए, मैं कैमरा प्रदर्शकों का नीचे दिखाए किस तरह से ये जो बात कह रही है, ये प्योरली पथरीला इलाका है। इस पथरीले इलाके में भी इन्होंने 12,000 के आसपास सीताफल लगा रखे हैं, 2,000 के आसपास इनके चीकू इस समय में चल रहे हैं, अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं,
आम अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं इनके। तो आप देख सकते हैं ये जो पथरीला इलाका, टोटल इस पथरीले इलाके में दो सगे भाइयों ने संकल्प के साथ में काम शुरू किया तो आज परिणाम सामने आने लगे हैं। राज्य सरकार के उद्यान विभाग की अलग अलग योजनाओं के साथ उन्नत किसान पराक्रम सिंह और योगेश चौधरी ने काम शुरू किया है। फलदार पेड़ों की सिंचाई के लिए 2 सोलर सिस्टम लगा रखे हैं। सोलर सिस्टम से ही तालाब में भरे बारिश के पानी से 7.5 हॉर्स पावर के 2 पंप लगाकर ड्रिप सिस्टम से सिंचाई की जा रही है। सोलर पंप से सिंचाई दिन में ही कर ली जाती है और इस वजह से बिजली पर निर्भरता भी खत्म हो गई है। केसर आम की जो किस्म है जो कि गुजरात को टक्कर दे रही है, इस दौर में, जिस दौर में महंगाई आसमान छू रही है, महंगाई से आम आदमी की कमर टूटी पड़ी हुई है, इस दौर में जो फल बाहर से मंगाना पड़ता है वो राजस्थान में, मेवाड़ में ही उपलब्ध होगा। तो नो डाउट जो उपभोक्ता है उसको भी सस्ती दर पे आम और सस्ती दर पे अच्छी क्वालिटी का नींबू, सीताफल जो कि बाहर से मंगाना पड़ता है वो यही मिल जाएगा। तो एक जो सबसे बड़ी बात है, एक जो इकोनॉमी की साइकिल है उसमें भी सुधार होगा। जिस तरह से कपड़ा नगरी के लिए कहा जाता है कि कपड़ा नगरी उद्योगपतियों का शहर है, मगर जिस जिजीविसा के साथ में और जिस हिम्मत के साथ में इन दो भाइयों ने यहाँ पे एक मिसाल पेश करने का प्रयास किया, आने वाले समय में हो सकता है भीलवाड़ा में और भी ऐसे उच्च क्वालिटी के बगीचे देखने को मिले। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण गर्ग के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।